भारतीय यहाँ रहता है, तो हम बड़े शान से कहना चाहते हैं कि मदन सिंह हमारे कुछ करना। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। प्रभाग क्रमांक 2 के पूर्व नगर सेवक मदन सिंह द्वारा यहाँ पे 20वां साल यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जन्म स्मृति के दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे इन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग आए और ब्लड डोनेशन भी किया। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी भी यहाँ पे आए और भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रवि व्यास भी यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं, क्या कहना है। हाँ। जैसे कि गीता जैन जी ने भी कहा 25 दिसंबर मदन सिंह जी का रजिस्टर है, कुछ हो या ना हो लेकिन मदन सिंह जी का यहाँ पर रक्त शिविर आयोजन रहता है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आप रखते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे और बताइए आप कितने साल से ये रक्त शिविर का आयोजन कर रहे हैं। अटल जी हम लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए श्रद्धेय हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ईश्वर का रूप है। और उनका जो विचार है, जिस विचारों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना की थी, अंत्योदय, कि देश के अंतिम व्यक्ति तक हर सुविधा और हर लाभ को पहुंचाना, उस विचार को लेकर के और उनके विचारों को जीवंत रखने के लिए एक कार्यक्रम होता है, निरंतर होता है कि उनके विचार जीवंत रहें, उनके विचार लोगों में प्रवाहित हों और लोगों को हर सुविधा पहुँचे। और ये जो रक्तदान शिविर होता है पिछले 20 वर्षों से, आपको पता होगा कि जो शिविर होता है तो इस शिविर के माध्यम से जो भी ब्लड इकट्ठा होता है तो साल भर उसकी सुविधा लोगों को दी जाती है। कोई भी व्यक्ति पूरे शहर का अगर उसको रक्त की ज़रूरत होती है तो फ्री में उसको रक्त उपलब्ध कराया जाता है। तो मैं हमारे प्रभाग के, भाईंदर ईस्ट के और मीरा भाईंदर के सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ कि वो जो स्वयं स्फूर्ति, वो हमको जानते भी नहीं, मैं उनको भी नहीं जानता, फिर भी आकर के रक्त दे करके जाते हैं। वो रक्तदाताएँ रक्त देते हैं तो ये शिविर होता है, वो रक्त देते हैं तो लोगों को जीवन दान मिलता है और वो रक्त देते हैं तो एक मरणासन्न व्यक्ति को भी रक्त मिलता है। तो मैं उन सभी का आभारी हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसी तरह ईश्वर भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शक्ति दे कि हम लोग अंतिम व्यक्ति को हर सुविधा पहुँचाने की कोशिश करें और पहुँचाएँ। फिलहाल आप नगर सेवक की पद पे है, पर लेकिन अभी इलेक्शन आने वाला है और अगर आप इलेक्शन में नहीं आते तो क्या आप आगे भी रखो, क्योंकि आप 20 साल से रख रहे हो, और क्या आप आगे भी इसी प्रकार रखते रहोगे? नहीं, ये इलेक्शन तो आता जाता रहेगा, चुनाव तो होता रहेगा, लेकिन ये कार्य हमेशा होगा। सर क्या कहेंगे, आज पूरे भारत देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के उत्सव में मनाया जा रहा है, कहीं रक्तदान, कहीं सामाजिक कार्य हो रहे हैं। इसी प्रकार से मदन सिंह लगातार 19वां साल है इनका। देखिए, आज हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। साथ ही में हमारा पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी सरकारें आज के इस दिन को सुशासन दिवस के रूप के अंदर बनाते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नगर सेवक, वरिष्ठ नेता मदन सिंह जी, ये पिछले 20 सालों से इस कार्यक्रम को, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जीवित थे तब से ये इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। और इनके जो ब्लड डोनर्स है वो सभी के सभी 20-20 साल से मदन सिंह जी के साथ में जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम को बड़ी ही सफलतापूर्वक लोगों का साथ लेकर ये पूर्ण करते हैं। और अपने आप के अंदर जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी का महान जीवन था, उस महान जीवन से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। ऐसे कार्यक्रमों से सुशासन दिवस के रूप के अंदर हम सभी अटल जी को याद करते हैं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार कार्य कर रही है तो उसके अंदर अटल बिहारी जी के विचार निश्चित रूप से देखने मिलते हैं। मैं मदन जी को और यहाँ की पूरी टीम को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मुख्य रूप से आज इस
कार्यक्रम के अंदर हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के सचिव आदरणीय हमारे बड़े भाई एडवोकेट अखिलेश चौबे जी भी उपस्थित है, रानी जी भी विशेष रूप से आज यहाँ पे उपस्थित है। पार्टी के सभी पदाधिकारी गणमान्य यहाँ पे उपस्थित है और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आप भी लगातार मीरा भाईंदर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है वहाँ पे चले जाते हैं, इनके बुलाए पे चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और आज अटल जी के इस उत्सव पे देखा जाए कि तो हर एक जगह पे कहीं न कहीं सामाजिक कार्य हो रहे हैं और आप भी यहाँ पे उपस्थित हैं। देखिए, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक सामान्य व्यक्तित्व से एक असामान्य व्यक्तित्व में परिवर्तित हुए थे, एक पूरी यात्रा उन्होंने तय की थी और कहीं न कहीं उनके जन्म जयंती के दिवस पर एक ऐसा कार्यक्रम जिसका फ़ायदा सामान्य लोगों को होता है, मुझे लगता है कि इसके लिए मदन सिंह जी जो है इनको साधुवाद देना चाहिए। और रवि व्यास जी के नेतृत्व में मीरा भाईंदर में सतत हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम लोगों के बीच जाकर लोगों के लिए कार्य करते आ रही है। कोरोना की जैसी साया फिर से दिख रही है, चाइना में जो घटनाएं हो रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में फिर से ऑक्सीजन और ब्लड, ये दो चीज़ें होंगी जिसकी बहुत ज़रूरत हो सकती है भारत में। और उसके लिए इस तरह से एक पूरे भारत के एक महान नेता के जन्म जयंती के दिवस पे पूरे भारत में इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप्स और बाकी चीज़ें जो की जा रही हैं, उससे मुझे लगता है भारत के सामान्य नागरिक को बहुत फ़ायदा होगा। और मोदी जी का जो सपना है कि भाई अंतिम पायदान पे खड़ा आदमी जो है उस तक फ़ायदा पहुंचना चाहिए, तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये सतत लोगों तक पहुंच रहा है। और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से जब हम सामान्य लोगों तक पहुंचते हैं तो आने वाले चुनाव में सामान्य लोग मदन जी तक पहुंचेंगे, सामान्य लोग रवि व्यास तक पहुंचेंगे, सामान्य लोग भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचेंगे और मीरा भाईंदर के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। सर, जैसे कोरोना का क्रिस्टल लहर अभी चाइना से शुरुआत हो गई है और आपने कहा कि जन्मदिवस के अवसर पर ही हो, क्या ज़रूरी है कि जन्मदिवस हो तभी ये सब कार्यक्रम हो, मेडिकल हेल्थ चेकअप हो, चाहे रक्तदान हो, और किस तरह से दुनिया बनानी चाहिए अगर कोरोना असर हो रहा है तो? देखिए, कहीं ना कहीं किसी भी कार्य को करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन अगर माध्यम हो तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। और भारत में जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ लसीकरण किया गया, जिस तरह से लोगों ने डोजेज़ लिए, आज चाइना से लेके यूरोप तक इन चीज़ों की घटनाएं जो दिख रही हैं, भारत पे अब तक उसका साया नहीं पड़ा है। और हमारी सरकार महाराष्ट्र में आज देवेंद्र जी और शिंदे साहब के नेतृत्व में और देश में मोदी जी के नेतृत्व में एकदम सक्षम है कि कोरोना का पूरी तरह से मुकाबला कर सकती है। ये जो सामान्य लोगों की भागीदारी है, ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में होता है। जब भी ये चीज़ें फैलती हैं तो बड़ी संख्या में फैलती हैं और आज जिस तरह से सामान्य लोग एकत्रित हो रहे हैं और सामान्य लोग अपनी भागीदारी दे रहे हैं, मुझे लगता है भारत को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना का हम मजबूती से सामना करेंगे। क्या कहेंगे, आज अटल जी के जयंती स्मृति के यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, आप नागपुर में थे, एडमिशन में थी, वहाँ पे छोड़ के मीरा भाईंदर सर को लगातार देख रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और आज आप यहाँ पे आई हैं। सबसे पहले श्रद्धेय अटल जी को नमन करते हुए आज मदन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। अविरत जब से मैं मदन जी को जानती हूँ उनका फिक्स होता है कि यहाँ ये कैंप लगेगा, जगह भी फिक्स, डेट भी फिक्स, दिन भी फिक्स, और ये बहुत अच्छा तरीका है अटल जी का ये स्मरण करने का। सेवा समर्पण आज के दिन एक अटल जी को श्रद्धांजलि देते समय हम करते हैं कि भाई उनकी याद में ये काम होने चाहिए क्योंकि वो उनके स्वभाव में था और अटल जी जैसे का नाम है, उनकी याद हमेशा अटल रहेगी। और मदन जी को दिल से धन्यवाद दूंगी कि आप अविरत जो सेवा का कार्य कर रहे हैं इतने सालों से, आगे भी हमारी वही शुभकामना रहेगी कि आप आगे करते रहिए। हम तो है ही आप लोगों के साथ, लेकिन मदन जी एक ऐसे व्यक्ति महत्व है कि जिनको अकेले एकला चालोरे में भी कोई तकलीफ कभी होते हुए मैंने देखा नहीं। लोग अपने आप उनके साथ जुड़ जाते हैं। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही सुंदर कार्य आगे भी करते रहे। दिल से शुभकामना। दिवस के अवसर पर यहाँ पे देखिए, हमारे मदन जी काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं। आज 20 साल से वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और आज तो श्रद्धेय अटल जी, जिसे हम भगवान की जगह भारतीय जनता पार्टी मानती है, उनके जन्मदिन के अवसर पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन उन्होंने किया है। अध्यक्ष रवि व्यास जी है, महाराष्ट्र के सचिव अखिलेश जी है। मैं एक ही आज के दिन में ये बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ये आखिरी व्यक्ति तक जाकर उसकी सेवा करने वाली पार्टी है और हमारे सभी महानुभावों ने हमें यही सिखाया है कि प्रथम राष्ट्र है, तो प्रथम राष्ट्र की सेवा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हम कर रहे हैं। तो आज मैं मदन सिंह जी को आगे ऐसे ही निरंतर वो सेवा करते रहे, इतनी ही उम्मीद करती हूँ और उन्हें बेस्ट विशेष देती हूँ। धन्यवाद। दिसंबर को हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नगर सेवक मदन सिंह जी द्वारा यहाँ 20 साल से निरंतर जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा जा रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को जीवंत रखा है,
मैं पहले तो मदन सिंह जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आदमी 1 साल 2 साल 3 साल प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इन्होंने 20 साल से कंटिन्यू प्रोग्राम को कर रहे हैं। और ब्लड डोनेशन के माध्यम से रक्तदान महादान कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, तो उन्होंने रक्तदान के माध्यम से जो लोगों को उपलब्ध कराते हैं उसके लिए भी मैं उनको बधाई पात्र है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसे नगर सेवक हमेशा बने रहे लोगों के बीच में, और जो कि जनता के बीच में जनता की जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और मदन सिंह के बारे में जितना कम बोले उतना क्योंकि इनका हमको बताया जाता है कि सुबह शाम लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। ऐसे नगर सेवक की ज़रूरत है कि हमेशा चुन के आवे, लोगों का काम करे और जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो है विचारों को हमेशा जीवंत रखें। 25 दिसंबर जैसे लोग कह रहे हैं कि मदन सिंह जी के नाम रजिस्टर रहता है, वो हर 25 दिसंबर को यहाँ पर रक्त शिविर का आयोजन करते हैं और आप इधर आए तो बताइए कैसा कहेंगे। हमारे भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री और एक अजात शत्रु व्यक्तिमत्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर इस क्षेत्र के बहुत नामांकित व्यक्ति और नगर सेवक मदन सिंह जी और उनके टीम के माध्यम से यहाँ लोगों की आरोग्य तपासनी का शिविर रखा जाता है, ब्लड डोनेशन का शिविर रखा जाता है। और पिछले 20 वर्षों से अविरत रूप से ये लोगों के स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने का काम मदन सिंह जी कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है। उनको सभी ये बधाई के पात्र है और अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़े व्यक्तिमत्व को सम्मान देने का, उनको आदरांजलि व्यक्त करने का इससे बढ़िया और कार्यक्रम नहीं हो सकता है और अविरुद्ध से हो रहा है। तो इसके लिए मैं इनके इस मंडल के कार्य की सराहना करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।